मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। ये एक छोटा सा सिलसिला शुरू हुआ है। अगर आप इसको चाहते हैं तो YouTube पर जाकर हाजी मोहम्मद यूनुस सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो मौजू है वो है ज़िना। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। एक और आयत में इरशाद रब्बानी है, सूरत अनाम की आयत नंबर 151 में है, और बेहयाई के पास ना जाओ जो इनमें खुली हैं और जो छुपी हैं, यानी ना ही किसी बड़े बेहयाई का इर्तिकाब करो, जैसा कि ज़िना और छोटी का जैसे कि गैर महरम को छूना, देखना वगैरह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हाथ ज़ना करते हैं, पैर ज़ना करते हैं और आंखें ज़ना करती हैं। फरमाने इलाही है, सूरत नूर की आयत 30 में है, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बहुत सुथरा है। अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों और औरतों को हुक्म दिया है कि वो हराम की तरफ ना देखें, वो अपनी शर्मगाहों को इर्तिकाब हराम से महफूज रखें। अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद आयात में ज़िना की हुर्मत बयान फरमाई है। एक और जगह इरशाद रब्बानी है, सूरतुल फुरकान में है कि आयत नंबर 68 के अंदर है कि वो और जो ये काम ज़ना वगैरह करे वो सज़ा पाएगा। असाम के मुतालिक कहा गया कि जहन्नम की एक वादी है। बाद उलमा ने कहा है कि जहन्नम का एक गार है, उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी शदीद बदबू जहन्नमी चीख उठेंगे। ज़िना में 6 मुसीबतें हैं। बाद साहब इकराम से मरवी है, ज़िना से बचो। इसमें 6 मुसीबतें हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक दुनिया से है और 3 का आखिरत से। दुनिया में रिज़्क़ कम हो जाता है, ज़िंदगी मुख्तसर हो जाती है, चेहरा मस्क हो जाता है, और आखिरत में खुदा की नाराज़गी की सख्त नाराज़गी होती है, सख्त पुरसिश होती है और जहन्नम में दाखिल होता है। रवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ानी की सज़ा के बारे में पूछा तो रब ताला ने फरमाया, मैं उसे आग की ज़रा पहनाऊँगा। वो ऐसी वज़नी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। कहते हैं इब्लीस को 1000 बदकार मर्दों से एक बदकार औरत ज़्यादा पसंद होती है। मसाबे में इरशाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब बंदा ज़िना करता है तो उसका ईमान निकल आकार उसके सर पर छतरी की तरह मुअल्लिक रहता है, और जब वो इस गुनाह से फारिग हो जाता है तो उसका ईमान फिर लौट आता है। किताब इकराम में फरमाने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला के नज़दीक एक नुतफ़ा को हरामकारी में सर्फ करने से बड़ा गुनाह कोई नहीं है, और लवातत ज़ना से भी बदतर है। जैसे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू 500 साल की सफ़र की दूरी से आएगी, मगर लूती उससे महरूम रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला घर में बैठे थे कि एक हसीन लड़का मर्द आता है, अबुआ नज़र आया। आप दौड़कर घर में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद पूछा फितरा चला गया या नहीं? लोगों ने कहा चला गया। तब आप बात तशरीफ लाया और फरमाया, फरमाने नबवी है कि उनकी तरफ देखना, गुफ्तगू करना और उनके पास बैठना हराम है। हज़रत काजी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मैंने बाद मशाइख से सुना है कि औरत के साथ एक शैतान और हसीन लड़के के साथ 18 शैतान होते हैं। रवायत है कि जिसने शावत के साथ लड़के को बोसा दिया वो 500 साल जहन्नम में जलेगा, और जिसने किसी औरत का बोसा लिया उसने गोया 70 बाकरा ख्वातीन के साथ ज़ना किया, और जिसने किसी बाकरा औरत से ज़ना किया उसने गोया 17,000 शादीशुदा औरतों से ज़ना किया।
रौनक और तफासिर में कल भी रहमत से मनकूल है कि सबसे पहले लवात तबरीस ने शुरू की। वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक हसीन और जमील लड़के की सूरत में आया और लोगों को अपनी तरफ माइल किया, यहाँ तक कि लवात उन लोगों की आदत बढ़ गई जो भी मुसाफिर आता उससे बेदफेली करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस फेल बद से रोका, अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और अज़ाब खुदाबंदी से डराया तो वो कहने लगा अगर तुम सच्चे हो तो जाओ अजाब ले आओ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी, जिसके जवाब में उन पर पत्थरों की बारिश हुई और हर पत्थर पर एक आदमी का नाम लिखा हुआ था। और उस आदमी को आकर लगा अल्लाह का फरमान है जो निशान किए हुए तेरे रब के पास हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का एक ताजर मक्का में बगैर तजारत आया, उसके नाम का पत्थर वहीं पहुंच गया, मगर फरिश्तों ने यह कहकर रोक दिया कि यह अल्लाह का हरम है। चुनांचे 40 दिन बाद ये पत्थर हरम के पास बहर ज़मीन और आसमान के दरमियान मालिक रहा, यहाँ तक कि वह शख्स तजारत से फारिग होकर मक्का मुअज़्ज़ज़ से बाहर निकला और पत्थर उसे जा लगा, जिससे वो हलाक हो गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने तमाम अहले खाना को लेकर बस्ती से निकल गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरमाया कि कोई मुड़ कर न देखे। जब कौम अज़ाब पर अज़ाब नाज़िल हुआ तो उनकी बीवी ने आवाज़ें सुनकर पीछे देखा और कहा हाय मेरी कौम जिसकी पैदाइश में से एक पत्थर लगा और वो हलाक हो गई। मुजाहिद कहते हैं जब सुबह हुई करीब हुई तो हज़रत जबरील ने उन बस्तियों को परों पर उठाया और इतनी बुलंदी तक ले गए कि आसमान के फरिश्तों ने उनके कुत्तों को भौंकता और मुर्गों की आवाज़ों को सुन लिया। उस वक्त ये बस्तियाँ उलट दी गई। सबसे पहले उनके मकानात गिरे, फिर खुद ऊंधे मुंह ज़मीन पर आ रहे और उन पर पत्थर बरसाए गए। कहते हैं कि 5 शहर थे जिनमें सबसे बड़ा सदूम का शहर था और शहरों की आबादी 4 लाख थी। अल्लाह ताला ने उन्हें सूरह बरात में उन्हें मुतफ़क़ात के नाम से याद किया है। अल्लाह ताला हमें इस कबीरा गुनाह से बचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।